चलिए दोस्तों, आज हम आईटी के 2 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक बात बताऊंगा। जो कि आप स्टॉक मार्केट में आए हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में आप जो भी फंड लगाने वाले हैं, वो फंड आपको कम से कम 5 साल उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा ही फंड शेयर मार्केट में लगाए जो कि आपको 5 साल तक होल्ड करना पड़े तो भी आप वो फंड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो कि आपको कभी भी शेयर मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट में फंड लगाना है, तो आपके पास कम से कम 2-4 लाख है, तो 1 लाख फंड लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, जो कि आप 5 साल तक रोक सकते हैं। लेकिन सब फंड आप इसमें लगाएंगे और इमरजेंसी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा और आपका बाय करने से 10-15% स्टॉक नीचे है, तो आपको लॉस में वो स्टॉक बेचना पड़ेगा और फिर लॉस बुकिंग करके स्टॉक मार्केट से निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये पहली सलाह देता हूँ कि कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा फंड यूज करें जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कम से कम 5 साल तक। चलिए, हम स्टॉक आईटी सेक्टर के 2 स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि निफ्टी 50 वाले स्टॉक लिए हैं आईटी में, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा या और कुछ टीसीएस भी होगा। ये ऑलरेडी मल्टीपल रिटर्न दे चुके हैं दोस्तों। ये निफ्टी 50 में बने, मतलब ये ऑलरेडी मार्केट कैप देखिए, टीसीएस का मार्केट कैप देखिए कितना है, 11 लाख के आसपास ही। तो ये ऐसे, मतलब ये आपको पैसा डबल करने के लिए इसका मार्केट कैप कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तभी आपका पैसा डबल होता है। विप्रो का मार्केट कैप देखिए, 2,26,000 के आसपास ही। तो इसमें आप समझ लो 1 लाख रुपए लगाएंगे और आपको लगेगा 1 लाख रुपए, आपका पैसा डबल होना चाहिए। तो इसका मार्केट कैप कितना होना चाहिए विप्रो का, कम से कम 4.5 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आपका पैसा डबल हो सकता है। तो ये इतना फास्ट नहीं है, ऑलरेडी ये ग्रोथ करते करते कंपनी ने बोनस स्प्लिट दे के यहाँ तक आई है। तो इसका मतलब है इस कंपनी में इन्वेस्ट करके आप टक्केवारी 15-20%, 40% कमा सकते हैं। लेकिन मल्टीपल रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा छोटा कंपनी, थोड़ा सा रिस्क लेके कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी 2 कंपनी आपको बताने वाला हूँ, वो कंपनी में कैसा इन्वेस्ट करना है वो भी बताएगा बाद में, लेकिन पहले हम 2 कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहले जो कंपनी है दोस्तों, वो कंपनी के बारे में बात करने वाले वो है L&T इन्फोटेक। ये लार्सन एंड टुब्रो से आता है। और दूसरा जो कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो टेक सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका प्राइस 4,000 के नीचे है। 30 वो कंपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे बाद में। ये इन्फोटेक मतलब आईटी सेक्टर का स्टॉक है। तो दोनों कंपनी में फ़र्क है, इसलिए आप ध्यान से देखिए लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो देखिए मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 80,000 का मार्केट कैप है। ये 2-3 लाख का मार्केट कैप जरूर बनेगा तो आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा, कम से कम 4 गुना पैसा हो जाएगा। तो अभी करंट प्राइस है 4,500 के आसपास है। ये देखिए ROC ये बढ़िया है। कंपनी का डेप्ट देखिए 836 करोड़ का है, कुछ भी नहीं कंपनी के हिसाब से। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 74% प्रोमोटर के पास है स्टॉक। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए 7,000 के आसपास ही कंपनी लगभग 30 से 35% नीचे है, तो अभी बाय कर सकते हैं। बाय कैसा करना है ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, पहले दोनों स्टॉक के बारे में आप सुनिए। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, कंपनी के सेल्स देखिए, ये देखिए सेल्स में कैसी ग्रोथ कर रही कंपनी जून तक का, ये देखिए। और प्रॉफिट में भी जंप देख रही है, देखो क्वार्टरली इतना ये नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट देखना है, लेकिन क्वार्टरली भी अच्छा रहना चाहिए। ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का सेल्स कैसा ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट में भी जंप हो रही है, देखिए नेट प्रॉफिट में भी। कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, कंपनी के रिजर्व कितना पड़ा है, मतलब कंपनी के पास तकरीबन 8,800 करोड़ ही बैलेंस है और बोरिंग कितना है 836 करोड़, मतलब कुछ नहीं है।
तकरीबन 8,000 करोड़ कंपनी के पास बैलेंस पड़ा है। बहुत बढ़िया मल्टीपल स्टॉक बनेगा दोस्तों ये एल&टी इन्फोटेक। ये देखिए प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 74% प्रोमोटर होल्डिंग है। फिल्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, थोड़ा बहुत कम किया है। डील्स के पास डील्स ने बढ़ाया है। गवर्नमेंट में भी थोड़ा इन्वेस्ट करके रखा है। पब्लिक के पास सिर्फ 9% मतलब 9.5% ही स्टॉक है। ऐसा रहता है जो अच्छे स्टॉक रहते हैं वो प्रमोटर के पास ही होल्ड करके रखते हैं, पब्लिक के पास कम रहते हैं। जो पेनी स्टॉक रहते हैं छोटे मोटे वो पब्लिक के पास 100% 90% रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मल्टीपल स्टॉक बनने वाला है दोस्तों एल&टी इम्पोर्ट। बहुत बढ़िया स्टॉक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी में रेवेन्यू में जंप है, प्रॉफिट में भी जंप है। और प्रोमोटर होल्डिंग तो 74% है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे चल के आपका 5 साल में 2-4 गुना फंड करेगा ऐसा स्टॉक है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ा कम कर दिया है। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड। ये देखिए ये स्टॉक मैं आपको क्यों बताने वाला, तो दोस्तों ये बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। भी एल&टी इम्पोर्ट एक 4,000 के ऊपर है। वो थोड़ा जिसको महंगा लगता है वो इसमें ये सही कर सकते हैं, जो कि 1,000 रुपये के आसपास ही हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। और ये कंपनी का मार्केट कैप देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कम से कम 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनने तक इसमें SIP कर सकते हैं। बाद में छोड़ दीजिए, अपना पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा। फंड 4 गुना 5 गुना कर देगी ये कंपनी। करंट प्राइस 1,000 के आसपास है, इसमें 1500 के ऊपर हाई लगाया है। तो आप अभी इसमें थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। वो दोनों भी कंपनी में कैसा मतलब SIP करना है उसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल देखिए, ROC और ROE देखिए 30+ है, कम से कम 20+ होना चाहिए। फेस वैल्यू 2 का है। और सेल्स में ग्रोथ है वो क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम बात करेंगे। डेप देखिए 250 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 53% है, अच्छी होल्डिंग है। 45% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग रहेगी तो अच्छी मानी जाती है। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट देखिए कंपनी का। और क्वार्टरली रिजल्ट देखिए हैप्पीएस्ट माइंड के। ये देखिए सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। सितंबर 21 से 250, दिसंबर 21 266 और मार्च 22 में 227 और 300 के आगे जून में गई है कंपनी। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और ईयर ऑन बेसिस देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी में सेल्स कैसे जंप लगा दी है और नेट प्रॉफिट में भी जंप है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी एल&टी इन्फोटेक एंड हैप्पीएस्ट माइंड। दोनों कंपनी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें अभी पोटेंशियल बहुत है। ये आपका फंड 4 गुना 5 गुना करके दमखम कर रखती है। 4 गुना तो ज़रूर करेगी कंपनी। ये देखिए कंपनी के पास 640 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, जो कि 250 का कंपनी के ऊपर कर्जा है। मतलब कम से कम 450 करोड़ कंपनी के पास बैलेंस पड़ा है। और ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 53% है। फिल्स में भी इन्वेस्ट करके रखा है 4%। डील्स के पास 1.5% है। पब्लिक के पास 38% है। अदर कुछ लोगों के पास 2 से 3% है स्टॉक। बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों ये भी। और ये देखिए कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू में जंप है, प्रॉफिट में भी जंप है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू है और ये प्रॉफिट भी है। देख सकते हैं कैसा जंप लगा रहा है कंपनी सेल्स में और प्रॉफिट में भी। और शेयर होल्डिंग देखिए कंपनी का वही है। देखिए बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों ये भी, आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। तो बात रह गई लास्ट में, जो कि कंपनी में इन्वेस्ट कैसा करना चाहिए। दोस्तों आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखो एल&टी इन्फोटेक में करेंगे या हैप्पीएस्ट माइंड में या दोनों में भी करेंगे, तो कैसा करना है दोस्तों। एल&टी इन्फोटेक में आप पहला इंस्टॉलमेंट अभी करंट प्राइस पे लगा सकते हैं 44 या 45 है, जो कि
आपको कम से कम 50,000 उसमें लगाना है तो 10,000 का 2 स्टॉक आप अभी बाय कर सकते हैं। और 10-15% तकरीबन 4,000 के आसपास और नीचे आता है तो आप फिर 2 स्टॉक और बाय कर सकते हैं उसमें। ऐसा एसआईपी रहता है। आपने बाय करने से नीचे 10-15% स्टॉक अगर गिरता है तो उसमें दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाने वाला है। तो हैप्पीस्ट माइंड में भी अभी आपको समझ लीजिए 50,000 हैप्पीस्ट माइंड में लगाना है तो आप क्या करेंगे, 10 स्टॉक अभी करंट लेवल पे बाय करेंगे 1,000 के आसपास। और 1,000 के नीचे वो 10-15% 900 के आसपास या 920 950 के आसपास आता है तो अगला इंस्टॉलमेंट लगेंगे, अगले 10 शेयर्स बाद में बाय करेंगे। ऐसा ही एसआईपी करना रहता है। और अगला इंस्टॉलमेंट कभी लगाना है और उससे नीचे 10-15% नीचे जाए तो हम उसमें और 10 शेयर बाय करेंगे। तो आप बोलेंगे सर ऐसा करेंगे कि उसके ऊपर प्राइस चला जाएगा तो क्या करेंगे, तो बाय नहीं करने का, बस 10 शेयर है 10 ही रहने दो, बाय करने की ज़रूरत नहीं, उसमें ग्रोथ होएगा, कभी न कभी बाय करने का मौका आता है। ऐसा न्यूज़ बेसिस मार्केट चलता रहता है। चलिए इम्पोर्टेंट जब बात थी वो सब बात हो गई। ये स्टॉक बहुत मल्टीबैगर बनेगा।